मांग बस ये है कि डालमिया जो फैक्ट्री है, यहाँ का जो प्रबंधक है, उनके द्वारा इस तरीके से हिटलर शाही रवैया अपनाया जा रहा है कि विगत कुछ दिन पहले अशोक पासवान जो मजदूर इस कंपनी में काम करते थे, उनको झुलसने से जो है स्थिति काफ़ी जो है गंभीर हो गया। वो पटना भर्ती थे, लेकिन जो फैक्ट्री के प्रबंधक है उनका सूद लेने के लिए वहाँ कोई नहीं पहुँचा। तरफ अशोक पासवान जान दे दिए, लेकिन अभी भी जो है नींद से नहीं जागी है। उसके पश्चात जो रोहतास जन संघर्ष मोर्चा है और तमाम जो भी न्याय पसंद संगठन के लोग हैं, सभी लोग पीड़ित परिवार की आवाज में आवाज मिलाने के लिए आज हम लोग इस धरने पे बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीका से। डीएम साहब से हमारी बस एक ही मांग है कि तत्काल प्रभाव से पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा देते हुए एक सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए। और एक और मांग है कि जो यहाँ का प्रबंधक है कंपनी के, उनके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। अन्यथा रोहतास संघर्ष मोर्चा और जो रोहतास के जो अन्य न्याय पसंद संगठन के लोग हैं, वो रोहतास की सरजमी से जो चिंगारी आके निकलेगी, वो पूरे बिहार में जो है जाने का काम करेगी। मजदूरों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए, मजदूरों को सम्मान के लिए अगर किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार है। किसी भी सूरत में अगर यहाँ के प्रबंधक साहब सोच रहे हैं कि डीएम साहब और SDM साहब हमारे जेब में है और हम बहुत बड़े पूंजीपति हैं, हमारा कोई जो है बाल बका नहीं कर सकता है, तो उनको मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि प्रबंधक साहब, ये रोहतास है, ये शेरशाह सूरी की नगरी है और रोहतास एक ऐतिहासिक जिला रहा है। यहाँ से क्रांति की आग धधकती है तो जो है सरकार की गद्दी जो हिलती है, तो यहाँ से हम लोग दिखाने का काम करेंगे। बहरहाल जो हमारा 3 मांग है, 3 मांग पे अगर आप अमल नहीं करते हैं तो 4 बजे के बाद हम लोग जो है इससे भी बड़ा रौद्र रूप धारण करने का काम करेंगे। और संवैधानिक दायरे में रह के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया, जो हमें अधिकार दिया, उस अधिकार के तहत जो हमारा राइट है, हम लोग लीगल तरीके से आंदोलन करेंगे और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लोजपा युवा संगठन रोहतास से आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आने का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे बड़े भैया अशोक पासवान जी 10 दिन से पटना भर्ती थे। हमारे फैक्ट्री के कमियों के कारण घटना हुआ, जिससे कि आज उनकी निर्मम तरीके से मृत्यु हो गई। हम लोग बस एक ही डिमांड रखे हैं सरकार से, हमारे डीएम साहब से, कि 25 लाख रुपया और हमारे जो यहाँ प्रबंधक हैं उनको तत्काल हटाया जाए और एक नौकरी, ताकि हमारे परिवार जो मृतक परिवार है उसको खाने पीने या कुछ भी करने में आसानी हो। अभी तक आप लोग को अधिकारियों से बात हुई इस मामले में? आप जी हमारे डीएम साहब से बात हुई। डीएम साहब अभी पटना में हैं, वो बोले कि आ जाएंगे 4 घंटे 5 घंटे में। अगर नहीं आते हैं इसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, लोकतंत्र का हनन जिस तरीके से लगातार हो रहा है, अब हम आज की बात नहीं करेंगे, हम पिछले 10 दिन से जो घटना घटी है या पिछले 5 सालों में घटना घटी है, 5 सालों में 8 मौत बहुत क्लियर है और 10 दिन में 2 मौतें, एक मौत तो ऑन द स्पॉट और दूसरी मौतें तड़प तड़प कर पटना में हुई कल। तो आखिर प्रबंधक को मतलब जगाने का कौन सा उपाय ऐसा है जिसको हम बोलते और वो जाग जाता है? या फिर अगर कोई पदाधिकारी कहता है कि हम तक मांग नहीं आया, तो जिस पदाधिकारी तक तुराब न्याजी या फिर बाकी संघर्ष वाले लोगों का खांसने की आवाज पहुंच जाती है, वो पदाधिकारी को भी इतना ही नहीं पता चला है कि हम मांग क्या रहे हैं। इतना मासूम है। माने गेस्ट हाउस में कैसा समोसा बिकता है, कैसा लोग खिलवाता है, कैसे रोकवाता है, कुल ज्ञान रहता है इन्हीं के, मगर डालमिया के खिलाफ FIR नहीं करेगा कोई। आप खांस देगा थाना क्षेत्र में तो उसको समझाने की जगह तुरंत FIR होता है अपना नंबर बनाने के लिए। मगर थाना अध्यक्ष, जिस कंपनी से आपको सवाल करना था, जहां पे हत्याएं हुई हैं हमारे साथियों की, वहां पर आप गेस्ट हाउस का खाना खा के और उसके ऊपर एक FIR तक नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र का हनन नहीं है तो क्या है? तो हम बाबा भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग बड़ी संवैधानिक तरीके से सड़क पर बैठे हैं। आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी का एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जैसे भी हम लोग बैठ गए हैं तो बैठ गए हैं। अब हमारी यहाँ से लाश ही उठेगी अशोक पासवान के साथ। अगर किसी पदाधिकारी को ये तनको कंफ्यूजन है कि हम लोग बदलने वाले हैं या बात करने वाले हैं या 2 आदमी बतिया लेगा, 5 आदमी बतिया लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। आज शाम 4 बजे तक वरीय पदाधिकारी का या इनके जवाब का इंतजार है। अगर ये देते हैं तो ठीक, अन्यथा हम लोग बाकी और भी दूसरी प्रक्रिया पे काम करेंगे। माननीय नेता श्री पप्पू यादव जी बहुत जल्द हमारे बीच उपस्थित होंगे और पीड़ित परिवार के न्याय की मांग करेंगे। और सबसे खूबसूरत बात जो इस धरने की है
ये जो जन संघर्ष समिति के सचिव महोदय यहाँ उपस्थित हैं, रंजीत मुखिया जी, आदर्श ग्राम पंचायत समोता के, और इनकी उपस्थिति में जो ये सब हम लोग उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे जो अच्छी चीज़ है कि सर्वदलीय है। ये गुलदस्ता, हिंदुस्तान के गुलदस्ता में एक एक फूल सजाया गया है। सारे दल के लोग हैं, सारी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी हो, राज्य की सत्ताधारी पार्टी हो, उन तमाम लोगों का प्रेजेंस है। पक्ष विपक्ष सारे लोग मौजूद हैं। भारत के लोग आज एक भारतीय को न्याय दिलाने के लिए, बिहार के लोग एक बिहारी को न्याय दिलाने के लिए, और रोहतास के लोग रोहतासवी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर हैं और आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। दलाल, बिचौलिया या भ्रष्ट मानसिकता का पदाधिकारी कान खोल के सुन ले कि ना हम उससे दबने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना उसकी गोली, उसके बम या उसके FIR में इतनी ताकत नहीं है जो हमारे इरादों को कमजोर कर सके। आखिरी सांस तक पूरी ताकत से लड़ेंगे हम। अभी तक आप लोगों को किसी अधिकारी से बात हुआ, डालमिया सीमेंट के या गवर्नमेंट के किसी अधिकारी से? हाँ, जिलाधिकारी महोदय को भी सूचना दिलवा दी गई है और SDM साहब से भी मेरी बात लगातार चल रही है। हमने अपनी मांग स्पष्ट रूप से बता दिया है। अगर वो सुनते हैं या वो निगोशिएट कराने में कामयाब होते हैं कंपनी की तरफ से तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है हम उस पर डटे रहेंगे और हर कीमत पे हमारी जो मांगे हैं, जैसे पीड़ित परिवार को तत्काल प्रभाव से 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि, और न कि सिर्फ ये बल्कि जो हमारे एक साथी और संजीव जी इस घटनाक्रम में जिनका देहांत हुआ है, एक साथी और जो जूझ रहा है, उनके लिए 10 लाख रुपए की तत्काल प्रभाव से मांग, और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में FIR हो जो भी लोग हैं, चूंकि भद्र भाषा के साथ प्रयोग करके, मतलब किसी को जाति विशेष गाली देके कि तुमको पूरा करना होगा, तो तोर बाप के बनियार नहीं है इस देश में कोई जात वाला। तो दिमाग में अगर ये लगा हुआ है कि तुम पैसा वाला है, तुम किसी भी गरीब को, दबे को, पिछड़ों को दबाएगा, तो ये किसी कीमत का संभव नहीं है। तो उनको जबरदस्ती हत्या की गई हमारे साथियों की, तो हम हत्या का जवाब चाहते हैं, हथियारों पे कार्रवाई चाहते हैं। और तीसरा, एक अस्थायी नौकरी, और इन तमाम मांगों के साथ जन संघर्ष समिति यहाँ पे डटी हुई है और आखिरी सांस तक डटी रहेगी। बहुत प्रयास हो रहा है तोड़ने का, ना हम टूटने वाले हैं ना हम झुकने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।